नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो फाइनली आज मैं बताने वाला हूं नई नौयत से आप क्या समझते हैं, नौयत किसे कहते हैं, इस के बारे में पूरे फुल जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। और ये आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो अमानत की पढ़ाई पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी, जो नहीं पढ़ते हैं उनके भी लिए भी, ये सबके लिए भी अच्छी चीज़ है। जानकारी पूरे के पूरे लीजिए, पूरे वीडियो देखिए मेरा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में, चलिए बने रहिए। चलिए दोस्तों, फाइनली सबसे पहले प्रश्न है, नौयत से आप क्या समझते हैं। नौयत से जमींदार या रैयत की हैसियत समझी जाती है। नौयत रैयत का अपना सही हक कायम रहने पर नौयत कायमी लिखा जाता है। नौयत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में कायमी रैयत, जो रैयत कृषक यानी कि होता है किसान की पैतृक संपत्ति है या बंजरिए या वंशजीय यानी कि पूर्वजों की जमीन केवाला से हासिल हुई है तथा जिसका लगान सरकार को देना पड़ता है, उसे कायमी रैयत कहते हैं। फिर एक और है दाखिलकार रैयत। यह रैयत कृषक किसान किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक कब्जा रखता हो तथा उसे जमीन पर इतने वर्ष तक शांतिपूर्वक कायम हो तो उसे दाखिलकार रैयत कहते हैं। यानी कि दखल कब्जा करने वाले को दाखिलकार रैयत कहते हैं। फिर यहाँ पे एक और है गैर रैयत। यह रैयत कृषक यानी कि किसान का शांतिपूर्वक सही हक कायम नहीं रहने पर या किसी जमीन पर 12 वर्षों से कम समय तक कब्जा रखने की स्थिति में गैर दाखिलकार रैयत कहते हैं। 4 नंबर में हो गया सिकमी रैयत। अगर किसी रैयत कृषक की जमीन आबाद करने हेतु दूसरी रैयत उसे लेकर आबाद करता है यानी खेती करता है और जमीन वाले रैयत को लगान देते हैं तो उसे सिकमी रैयत कहते हैं। यानी कि किसी का ज़मीन हम बटैया ले लिए और हम उसका लगान सरकार को नहीं दे रहे, बल्कि जो जिनके पास जिनका ज़मीन था वही लगान दे रहे हैं, उसे सिकमी रैयत कहते हैं। सिकमी रैयत होगा। फिर आप देखिए यहाँ पे फिर एक प्रश्न एक और है गैर मजरूआ आबाद जमीन जो मौजा में होता है उसे गैर मजरूआ कहते हैं। गैर मजरूआ जमीन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए बता रहे हैं। एक होता है गैर मजरूआ आम, जो जमीन समूचे बस्ती के फायदे के लिए यानी समूचे बस्ती के काम में आता है, उसे गैर मजरूआ आम कहा जाता है। जैसे में हो गया सार्वजनिक स्थल, देवस्थान, सड़क, नहर, पोखर आदि। फिर एक और हो गया गैर मजरूआ खास, जो जमीन मालिक के मशरफ में रहने लायक हो उसे गैर मजरूआ खास कहा जाता है। जैसे खलिहान, खेत, बांस स्थल आदि। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।